इस साल का एक साधारण लड़का अदालत के कटघरे में अकेला खड़ा था। जज ने पूछा, तुम्हारा वकील कहाँ है? लड़के ने शांत आवाज में कहा, माय लॉर्ड, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। न कोई वकील, न कोई सहारा। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। जज भी हैरान और वहां बैठे लोग उसकी बातें सुनते ही रह गए। साधारण दिखने वाला ये लड़का असल में किसी जीनियस से कम नहीं था। फिर भी जज ने उसे ऐसी सजा सुनाई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर ये लड़का कौन था और क्यों उसकी असली काबिलियत छुपी रही? दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपके दिल को छू जाएगा। एक प्रेरणादायक कहानी जिसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दिल्ली की एक तंग गली में, जहां पुरानी ईंटों की दीवारें बारिश में भीगकर और भी पुरानी लग रही थीं, वहां रहता था अर्जुन मेहता। 22 साल का ये लड़का गरीबी की छाया में बड़ा हुआ था। बचपन में ही उसके पिता गुजर गए थे और मां की यादें भी समय के साथ धुंधली पड़ चुकी थीं। अर्जुन दिन भर मजदूरी करता, लेकिन उसका काम था दुनिया की सबसे नामी यूनिवर्सिटी आईआईटी दिल्ली में। सुनने में तो लगता जैसे वो वहां पढ़ाई कर रहा हो, लेकिन हकीकत ये थी कि अर्जुन बस इमारतों की सफाई करता था। सुबह से शाम तक झाड़ू लगाता, फर्श पोंछता और कचरा साफ करता। उसके हाथ में किताबें नहीं बल्कि झाड़ू और बाल्टी होती थीं। फिर भी अर्जुन का दिमाग किसी जीनियस से कम नहीं था। वो चुपके चुपके किताबें पढ़ता और गणित के सवालों में खो जाता, लेकिन अपनी इस प्रतिभा को वो दुनिया से छिपा कर रखता था, जैसे कोई राज हो। एक शाम जब अर्जुन गलियारे की सफाई कर रहा था, उसकी नजर बोर्ड पर पड़ी। वहां एक बहुत मुश्किल गणित का सवाल लिखा था जो प्रोफेसर विक्रम सिंह ने पूरे कॉलेज को चुनौती दी थी। जो इस सवाल को हल करेगा, उसका नाम आईआईटी की किताबों में अमर हो जाएगा, प्रोफेसर ने कहा था। अर्जुन ने सवाल को ध्यान से देखा। उसके मन में कुछ हलचल हुई। वो झाड़ू रखकर बोर्ड के पास खड़ा हो गया और सवाल को पढ़ने लगा। सवाल इतना जटिल था कि बड़े बड़े छात्र भी सर खुजला रहे थे, लेकिन अर्जुन का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो घर लौटा, अपने छोटे से कमरे में जहां दीवारें फटी हुई थीं और छत से पानी टपकता था। रात भर वो सवाल के बारे में सोचता रहा। उसके दोस्त राहुल और बाकी लड़के चाय की दुकान पर बैठे थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे, लेकिन अर्जुन का मन वहां नहीं था। अर्जुन, आज तू कहाँ खोया है? राहुल ने पूछा। लेकिन अर्जुन ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस थक गया हूं, और वो घर चला गया। घर पहुंचकर अर्जुन ने अपना पुराना नोटबुक निकाला। बोर्ड ना होने से वो दीवार पर ही लिखने लगा। गलतियां मिटाता, फिर लिखता। घंटों बीत गए। बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में ठंडी हवा आ रही थी। आखिरकार सुबह होने से पहले वो सवाल हल कर पाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन काम पर जाकर जब कोई नहीं देख रहा था, अर्जुन ने चुपके से बोर्ड पर हल लिख दिया। प्रोफेसर विक्रम जब क्लास में आए तो बोर्ड देखकर हैरान रह गए। ये किसने किया? इतना मुश्किल सवाल इतनी जल्दी? उन्होंने छात्रों से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। प्रोफेसर का दिल धड़कने लगा। उन्हें लगा कोई जीनियस उनके कॉलेज में छिपा है। उसी शाम अर्जुन अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था। राहुल गाड़ी चला रहा था। तभी उन्हें कुछ लड़के मिले जो एक लड़की का मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से एक था करण, वही लड़का जो बचपन में अर्जुन को तंग करता था। स्कूल के दिनों में करण अर्जुन को मारता पीटता और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता। अर्जुन का खून खौल उठा। राहुल, गाड़ी रोक, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था। वो उतरा और सीधे करण पर टूट पड़ा। मुक्का मारा और देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो गई। सड़क पर धूल उड़ रही थी। लोग इकट्ठा हो गए। मार साले को, करण चिल्लाया। लेकिन अर्जुन का गुस्सा पुराना था, जैसे सालों का दर्द निकल रहा हो। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। राहुल ने अर्जुन को खींचा, भाग अर्जुन, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन को हथकड़ी लगाई गई और थाने ले जाया गया। उस रात जेल में अर्जुन अकेला बैठा सोचता रहा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो चुप रहा। अगली सुबह पुलिस स्टेशन से छूटकर अर्जुन काम पर गया। प्रोफेसर विक्रम ने अब एक और मुश्किल सवाल बोर्ड पर लिखा था। ये वो प्रॉब्लम है जिस पर मैं 2 साल से काम कर रहा हूं, उन्होंने कहा। अर्जुन ने सवाल देखा और फिर सफाई करते करते हल लिखने लगा। लेकिन इस बार प्रोफेसर ने उसे देख लिया। तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेसर ने गुस्से में पूछा। अर्जुन डर गया। माफी सर, मैं बस, और वो भाग गया। प्रोफेसर ने बोर्ड देखा। हल सही था। वे दंग रह गए। ये सफाई वाला लड़का?
शाम को अर्जुन दोस्तों से चाय की दुकान पर मिला। मुझे नौकरी से निकाल दिया, उसने कहा। राहुल ने पूछा, क्यों? बस मैनेजमेंट का फैसला, अर्जुन ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। प्रोफेसर विक्रम के दिमाग में एक ही सवाल बार बार कौंध रहा था। वो लड़का कौन है जिसने इतने पेचीदा गणित के सवालों को इस तरह हल कर दिया जैसे वे बच्चों का खेल हों। उनके मन में एक जुनून सा था। इस अनोखे दिमाग को खोज निकालना ही होगा। विक्रम बिना वक्त गंवाए विश्वविद्यालय के सफाई विभाग की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने कर्मचारियों से पूछा, यहां काम करने वाले उस लड़के का नाम बताओ जो रात में इमारतों की सफाई करता है। कर्मचारियों ने एक दूसरे की ओर देखा जैसे कोई राज छुपाने की कोशिश कर रहे हों। एक ने हिचकते हुए कहा, क्यों साहब, कोई गड़बड़ हुई है क्या? विक्रम ने अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने टाल मटोल कर दी। कोई ठोस जवाब नहीं मिला। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आया। उस लड़के अर्जुन की नौकरी कोई साधारण नौकरी नहीं थी। ये कोर्ट द्वारा दी गई सामुदायिक सेवा की सजा थी। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। प्रोफेसर का मन और बेचैन हो उठा। कुछ दिन बाद कोर्ट में अर्जुन की अगली सुनवाई का दिन आया। कोर्ट रूम में भीड़ थी और जज की सख्त निगाहें हर किसी को चुप करा रही थीं। कटघरे में खड़ा था अर्जुन, साधारण कपड़ों में, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक। जज ने उसकी ओर देखकर पूछा, तुम्हारा वकील कहाँ है अर्जुन? अर्जुन ने शांत मगर दृढ़ स्वर में जवाब दिया, माय लॉर्ड, मैं खुद अपनी पैरवी करूंगा। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। किसी को यकीन नहीं था कि एक साधारण सा दिखने वाला सफाई कर्मी ऐसा दावा कर सकता है। फिर अर्जुन ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसके शब्द कानून की किताबों से निकले हुए तथ्यों, धाराओं और पुराने फैसलों से भरे हुए थे। वह इतनी सहजता और तर्क के साथ बोला कि कोर्ट में बैठा हर शख्स दंग रह गया। जज की भवें बार बार उठ रही थी जैसे वे किसी प्रख्यात वकील को सुन रहे हों, न कि किसी मामूली लड़के को। लेकिन जैसे ही पुरानी फाइलें खुली, अर्जुन का अतीत सबके सामने आ गया। पुराने झगड़े, मारपीट और पुलिस रिकॉर्ड्स सब ने उसकी छवि को धूमिल कर दिया। कोर्ट रूम में फुसफुसाहट बढ़ गई। जज ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि असाधारण है, इसमें कोई शक नहीं, मगर कानून तुम्हारे अतीत को माफ नहीं कर सकता। तुम्हें जेल की सजा सुनाई जाती है। जमानत 50,000 रुपए। अर्जुन की आंखें नीचे झुक गई। कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। उसका चेहरा भावहीन था, मगर आंखों में एक हल्का सा दर्द झलक रहा था। कुछ दिन बाद प्रोफेसर विक्रम जेल पहुंचे। अर्जुन एक कोने में अकेला बैठा था, उसका चेहरा थका हुआ और खामोश। अर्जुन, प्रोफेसर ने धीमे स्वर में कहा, जज ने तुम्हें रिहा करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन 2 शर्तों के साथ। अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद और सवाल दोनों नाच रहे थे। क्या शर्त है प्रोफेसर? विक्रम ने गहरी नजरों से उसे देखा। पहली ये कि तुम हर हफ्ते मेरे साथ पढ़ाई करोगे। तुम्हारी प्रतिभा को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। और दूसरी, तुम्हें एक मनोचिकित्सक से मिलना होगा ताकि तुम अपने गुस्से और पुराने जख्मों को पीछे छोड़ सको। अर्जुन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, मगर उसका चेहरा अभी भी उदास था। तो क्या आजादी की भी कीमत चुकानी पड़ती है प्रोफेसर? विक्रम ने एक लंबी सांस ली। हाँ अर्जुन, मगर यह कीमत तुम्हें एक नया जीवन दे सकती है। जेल की सलाहों से बाहर कदम रखते वक्त अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें सवालों से भरी थीं। क्या उसकी असाधारण प्रतिभा अब दुनिया को चकाचौंध कर पाएगी, या फिर ये कहानी भी अधूरी रह जाएगी जैसे कई और सपने? अर्जुन जेल से बाहर आया तो दिल्ली की हवा उसे थोड़ी सी आजादी जैसी लगी, लेकिन प्रोफेसर विक्रम सिंह की शर्तें उसके मन पर बोझ बन गईं। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, अर्जुन ने खुद से कहा, लेकिन आजादी के लिए वो मान गया। प्रोफेसर के साथ पढ़ाई शुरू हुई। आईआईटी के एक छोटे से कमरे में जहां किताबें और बोर्ड से भरा था, अर्जुन बैठता। प्रोफेसर मुश्किल सवाल देते और अर्जुन उन्हें आसानी से हल कर देता। तुम्हारी काबिलियत कमाल की है अर्जुन, प्रोफेसर ने एक दिन कहा। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन थेरेपी इतनी आसान नहीं थी। प्रोफेसर कई डॉक्टर बुलाते, लेकिन कोई अर्जुन को समझ नहीं पाता। पहला डॉक्टर तो डर ही गया, क्योंकि अर्जुन ने उसकी किताब का मजाक उड़ाया। मैंने आपकी किताब एक रात में पढ़ ली, इसमें कुछ खास नहीं, अर्जुन ने कहा। डॉक्टर गुस्से में चला गया। दूसरे डॉक्टर ने अलग तरीका अपनाया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। प्रोफेसर लगभग हार मान चुके थे। तभी उन्हें अपने पुराने दोस्त डॉक्टर अमित शर्मा की याद आई, जो अब मनोचिकित्सक थे। प्रोफेसर अमित के ऑफिस गए। अर्जुन कोई साधारण लड़का नहीं, वो जीनियस है, प्रोफेसर ने कहा। अमित पहले मना कर देता, लेकिन प्रोफेसर की बातों से राजी हो गया। पहले सेशन में अर्जुन ने पुरानी आदत से मजाक किया।
अमित की बनाई पेंटिंग का मजाक उड़ाया, ये बिल्कुल बेकार लग रही है। अमित शांत रहा, लेकिन जब अर्जुन ने उसके निजी जीवन का जिक्र किया तो अमित भड़क उठा। अगर तुमने फिर ऐसी बात की तो मैं तुम्हें नहीं संभाल पाऊंगा, अमित ने सख्त लहजे में कहा और सेशन खत्म कर दिया। बाद में प्रोफेसर ने अमित से कहा, अगर चाहो तो छोड़ दो, लेकिन अमित ने कहा, नहीं, अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। उस रात अमित अर्जुन की बातों पर सोचता रहा। उसे अपनी पुरानी यादें सताने लगीं, जैसे कोई पुराना दर्द जाग गया हो। इधर अर्जुन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। एक दिन वो कॉलेज के पास की दुकान पर मिली लड़की प्रिया से बात करने लगा। प्रिया ने बताया, मुझे पापा से बहुत सारी संपत्ति मिली है और मैं IIM अहमदाबाद में पढ़ाई करने की सोच रही हूँ। दोनों ने साथ समय बिताया और शाम अच्छी गुजरी। अब दूसरा सेशन आया। अमित ने अर्जुन को ऑफिस की बजाय पार्क की बेंच पर बुलाया। दिल्ली का पार्क हरा भरा था, पेड़ों की छाया में हवा चल रही थी। अर्जुन मजाक करने लगा, लेकिन अमित ने रोक दिया। मैंने तुम्हारी बातों पर सोचा है, अमित ने कहा। तुम बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन असल जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम किताबों से कलाकारों के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन कभी दिल्ली छोड़कर उनकी असली कृतियां नहीं देखी। तुम संघर्ष की कहानियां पढ़ सकते हो, लेकिन कभी खुद संघर्ष नहीं किया। तुम प्यार की कविताएं पढ़ सकते हो, लेकिन कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जब तक तुम अपना दिल का दर्द नहीं बताओगे, कोई नहीं समझ सकता कि अनाथ होने का दर्द क्या है। किताबें सब नहीं सिखाती, जिंदगी सिखाती है। अर्जुन चुप हो गया। अमित की बातें उसके दिल में उतर गईं, जैसे कोई पुराना घाव छू लिया हो। अगले सेशन में अर्जुन पूरे समय शांत रहा। अमित भी शांत बैठा, क्योंकि वो जानता था कि अर्जुन उसे परख रहा है। फिर अगले सेशन में अर्जुन ने चुप्पी तोड़ी और एक हल्की बात की। मैं प्रिया से मिला, अमित ने पूछा। दोबारा मिलोगे? अर्जुन ने सच्चाई कही। शायद नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी नजरों में मेरी छवि टूटे। अमित ने समझाया, तुम अपनी छवि से डर रहे हो। असली रिश्तों में कमियां स्वीकार करनी पड़ती हैं। अमित ने अपनी पत्नी की कहानी बताई, जो कुछ समय पहले बीमारी से चली गई थी। उसकी छोटी छोटी आदतें मुझे सबसे ज्यादा याद आती हैं। प्यार कमियों के साथ अपनाने में है, अमित ने कहा। उसकी आंखें नम थीं। अर्जुन पहली बार ध्यान से सुन रहा था, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा हो। दूसरी तरफ अर्जुन प्रिया के हॉस्टल पहुंचा। प्रिया हैरान हुई, क्योंकि अर्जुन ने देर से संपर्क किया था, लेकिन वो बाहर जाने को राजी हो गई। अगले दिन दोनों एक पार्क में घूमे, हंसी मजाक किया। प्रिया ने पूछा, तुम कहाँ बड़े हुए? अर्जुन ने मजाक में कहा, मेरे 12 बड़े भाई हैं। प्रिया हंसी, झूठ बोल रहे हो, लेकिन अर्जुन ने बात को मजेदार बना दिया। फिर प्रिया ने पूछा, किसी को कैसे पता चलता कि वही सच्चा साथी है? ये सवाल अर्जुन के मन में बैठ गया। अगले दिन वह अमित से यही पूछता। अमित मुस्कुराया, मुझे अपनी पत्नी को देखकर पहली नजर में पता चल गया। फिर उसने एक पुरानी कहानी सुनाई, कैसे उसने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम छोड़कर अपनी पत्नी से मिलने का फैसला किया था। आज भी कोई अफसोस नहीं, अमित ने कहा। अर्जुन सोच में पड़ गया, जैसे उसके मन की उलझन सुलझ रही हो। प्रिया बार बार जिद करती कि अर्जुन उसे अपने परिवार से मिलवाए, लेकिन अर्जुन सच छुपाता। इसलिए वह उसे अपने दोस्तों से मिलाने ले गया। राहुल और बाकी दोस्तों के साथ प्रिया आसानी से घुल मिल गई। सब हंसी खुशी में समय बिताया, लेकिन शाम को राहुल की एक बात से अर्जुन का मूड खराब हो गया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की सच्चाई छुपाना मुश्किल हो रहा है। प्रोफेसर विक्रम एक कैफे में अमित से मिले और थेरेपी के बारे में पूछा। मुझे अर्जुन के अतीत से मतलब नहीं, बस उसका भविष्य, प्रोफेसर ने कहा। अमित ने जवाब दिया, उसे खुद फैसला करने दो। प्रोफेसर नाराज हुए, लेकिन अमित शांत रहा। उधर प्रिया और अर्जुन का रिश्ता और गहरा हो रहा था। एक शाम प्रिया ने उसे अपने घर बुलाया। कमरे में फूलों की खुशबू थी और हल्की रोशनी में सब कुछ शांत लग रहा था। प्रिया ने कहा, मैं अहमदाबाद जा रही हूं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? अर्जुन ने बहाने बनाए, मेरा काम यहां है, मैं यहां रहूंगा। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम अपनी छोटी दुनिया में फंसे हो, तुम नई चीजों से डरते हो। अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा, तुम मुझे सिर्फ समय बिताने के लिए इस्तेमाल कर रही हो क्योंकि मैं गरीब हूं? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने पापा की दौलत से ज्यादा उन्हें चुनूंगी। मैं डरी हुई हूं, लेकिन ईमानदार हूं, उसने कहा। अर्जुन चिल्लाया, मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानना चाहूंगी। मैं अनाथ हूं और बचपन में लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं सब जानना चाहती हूं, चाहे वो कितना ही दर्दनाक क्यों न हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं। अर्जुन का दिल कांप गया, लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्रिया चुप हो गई और अर्जुन वहां से चला गया। उसकी आंखें नम थीं। अगले दिन प्रोफेसर विक्रम ने अर्जुन से कहा, तुम्हें नेशनल रिसर्च सेंटर में नौकरी का प्रस्ताव मिला है। अर्जुन ने मना कर दिया। मैं किसी की जिंदगी राजनीति के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता, उसने कहा। प्रोफेसर हैरान थे, लेकिन चुप रहे। उधर अमित के साथ सेशन में अर्जुन का व्यवहार बदला बदला था। अमित ने पूछा, तुमने नौकरी क्यों ठुकराई? अर्जुन हंसा, मैं किसी और मौके का इंतजार कर रहा हूं। अमित ने गहरी नजर से देखा और पूछा, क्या तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जिससे तुम दिल की बात कर सको, या कभी अकेलापन महसूस होता है? अर्जुन ने दार्शनिकों के नाम गिनाने शुरू कर दिए।
अमित ने कहा, असली रिश्ते जिंदा लोगों से बनते हैं, किताबों से नहीं। अर्जुन चुप हो गया, जैसे कोई सच उसके सामने आ गया हो। एक दिन राहुल ने अर्जुन से कहा, तुम अपनी काबिलियत क्यों बर्बाद कर रहे हो? अर्जुन ने मजाक में कहा, मैं लैब में नहीं दोस्तों के साथ रहना चाहता हूं। लेकिन राहुल गंभीर हो गया, मैं हर दिन दुआ करता हूं कि तुम अपनी जिंदगी बनाओ। उधर प्रोफेसर विक्रम ने अमित को फोन किया, अर्जुन सेशन नहीं आ रहा, अगर मैं जज को बताऊंगा तो वो फिर जेल जाएगा, उन्होंने कहा। अमित ने जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहें, लेकिन मैं अर्जुन की भावनाएं नजरअंदाज नहीं कर सकता। प्रोफेसर गुस्से में चले गए, लेकिन अमित शांत रहे। अर्जुन का मन उलझन में था। एक रात वह प्रिया को फोन करने की सोचता है, लेकिन डर जाता है। उसने सोचा, क्या मैं उससे सच कहूं? उधर प्रिया अहमदाबाद के लिए तैयार हो रही थी। उसने अर्जुन को आखिरी बार फोन किया, मैं तुमसे प्यार करती हूं, अपना ख्याल रखना, और फोन काट दिया। अर्जुन की आंखों से आंसू टपके। वह समझ गया कि उसने एक मौका खो दिया। अगले दिन वह राहुल के साथ काम पर गया। राहुल ने पूछा, अब क्या करोगे? अर्जुन ने कहा, मैं अपनी जिंदगी खुद चुनूंगा। लेकिन दिल में एक खालीपन था, जैसे प्रिया की कमी उसे सता रही हो। अर्जुन का मन अब एक अंधेरे कमरे की तरह था, जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता था। प्रिया की विदाई और अमित की सख्त बातें उसके दिन को कचोट रही थीं। वो दिन भर राहुल के साथ काम करता, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी। प्रोफेसर विक्रम सिंह उसे बार बार फोन करते, अर्जुन तुम सेशन क्यों नहीं आ रहे? अगर जज को पता चला तो तुम फिर मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन अर्जुन चुप रहता, जैसे उसका मन कहीं और खोया हो। एक दिन राहुल ने उसे डांटा, तुम अपनी काबिलियत को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं हर दिन दुआ करता हूं कि तुम अपनी जिंदगी बनाओ। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं राहुल, बस थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन उसका दिल जानता था कि वो अपनी जिंदगी से भाग रहा है। उधर अमित शर्मा अपने ऑफिस में अर्जुन की फाइल देख रहे थे। प्रोफेसर विक्रम का फोन आया, अगर तुमने अर्जुन को संभाला नहीं तो मैं जज को सब बता दूंगा। अमित ने शांत स्वर में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहें, लेकिन मैं अर्जुन की भावनाओं को नहीं दबा सकता। प्रोफेसर गुस्से में चले गए, लेकिन अमित ने ठान लिया कि वो अर्जुन को एक मौका देगा। अगले सेशन में अमित ने अर्जुन को बुलाया। दिल्ली के एक शांत पार्क में, जहां हवा में फूलों की खुशबू थी, दोनों आमने सामने बैठे। अर्जुन ने मजाक शुरू किया, लेकिन अमित ने उसे रोक दिया। तुम हर बार सच से भागते हो, अमित ने कहा। मैंने अपनी जिंदगी में भी ऐसा वक्त देखा है। मेरा पिता सख्त थे, मुझे बहुत डांटा करते थे, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी। अर्जुन की आंखें नीचे गिरीं, जैसे कोई पुराना घाव खुल गया हो। अचानक अर्जुन का गला रुंध गया। उसने अपनी कहानी बताई, मेरा पिता भी सख्त थे, मुझे बचपन में बहुत डराया करते थे। मैं अकेला पड़ गया था और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। उसकी आंखों से आंसू टपके और वो पहली बार अपने दर्द को बयान कर सका। अमित ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं थी अर्जुन, तुम्हें खुद को माफ करना होगा। वो पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसकी बात सुन रहा है। सेशन खत्म होने पर अर्जुन ने कहा, मैं बदलना चाहता हूं अमित जी। अमित मुस्कुराए और बोले, ये पहला कदम है। दूसरी तरफ प्रोफेसर और अमित की मुलाकात हुई। प्रोफेसर ने कहा, मैंने अर्जुन के लिए सब किया, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता। अमित ने जवाब दिया, आप उस पर दबाव डाल रहे हैं, उसे वक्त चाहिए। प्रोफेसर चुप हो गए, लेकिन उनके मन में शंका थी। उधर अर्जुन ने फैसला लिया कि वो अपनी जिंदगी को नई दिशा देगा। उसने प्रोफेसर की सलाह मानी और एक कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। साक्षात्कार में उसने अपनी प्रतिभा दिखाई और उसे नौकरी मिल गई। जब वो अमित को ये खबर सुनाने गया तो अमित ने कहा, मैं भी कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जा रहा हूं, मेरा नंबर रखो, कभी जरूरत पड़े तो फोन करना। अर्जुन ने नंबर लिया और मुस्कुराया, जैसे एक नई उम्मीद जगी हो। एक शाम अर्जुन के दोस्तों ने उसका जन्मदिन मनाने का फैसला किया। पुराने गोदाम में, जहां दीवारें रंग बिरंगी थीं, दोस्तों ने एक छोटी पार्टी रखी। राहुल ने एक पुरानी साइकिल दी, जो उन्होंने मिलकर बनाई थी। ये तुम्हारे लिए अर्जुन, राहुल ने कहा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसी रात प्रोफेसर विक्रम अमित से मिले। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और साथ में चाय पीने गए। प्रोफेसर ने कहा, शायद मैं गलत था अमित। अमित ने हल्के से हंसकर कहा, हम सब सीखते हैं। लेकिन अर्जुन का मन अब भी प्रिया की यादों से भरा था। उसने एक रात प्रिया को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर नहीं मिला। अगले दिन राहुल ने उसे बताया, प्रिया अहमदाबाद में अच्छा कर रही है। अर्जुन ने सोचा, शायद ये मेरा वक्त है कि मैं अपनी जिंदगी को संभालूं। उसने अमित के लिए एक नोट लिखा, मैंने नौकरी छोड़ दी है और प्रिया के पास जा रहा हूं।
नोट में उसने वही पंक्ति लिखी जो अमित ने अपनी जिंदगी की कहानी में कही थी, कभी कभी सच्चा प्यार ही असली जीत है। अगली सुबह राहुल ने देखा कि अर्जुन चला गया था। उसकी साइकिल गायब थी और हवा में एक नई उम्मीद थी। अर्जुन की साइकिल दिल्ली की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी, जैसे उसका मन नई उम्मीदों के साथ उड़ान भर रहा हो। प्रिया के पास अहमदाबाद जाने का फैसला उसने अपने दिल की गहराइयों से लिया था। राहुल ने उसे विदाई दी, उसकी आंखों में खुशी थी। जाओ अर्जुन, अपनी जिंदगी बनाओ, राहुल ने कहा, और अर्जुन ने मुस्कुराकर साइकिल पर सवार हो लिया। रास्ते में हवा ठंडी थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे आसमान में चमक रही थीं। अर्जुन का मन प्रिया की यादों से भरा था, उसकी हंसी, उसकी बातें और वो पल जब उसने कहा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब उसे एहसास हो रहा था कि सच्चा प्यार वही है जो कमियों के साथ भी अपनाया जाए। अहमदाबाद पहुंचकर अर्जुन ने प्रिया को ढूंढना शुरू किया। IIM के पास एक छोटी सी दुकान पर उसने उसका नाम पूछा। एक लड़की ने बताया, प्रिया यहाँ पढ़ती है, लेकिन आज उसका कोई प्रोजेक्ट है। अर्जुन ने इंतजार किया और शाम को प्रिया उसे देखकर हैरान रह गई। अर्जुन, तुम यहाँ? उसने पूछा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। प्रिया की आंखें नम हो गई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने भी तुम्हारा इंतजार किया था। दोनों ने गले लगकर अपनी भावनाएं व्यक्त की, जैसे सालों का दर्द एक पल में गायब हो गया हो। उधर दिल्ली में अमित शर्मा अपनी यात्रा से लौटे। प्रोफेसर विक्रम से उनकी मुलाकात हुई। अर्जुन कहाँ है? प्रोफेसर ने पूछा। अमित ने मुस्कुराकर कहा, वो अपनी जिंदगी जी रहा है। प्रोफेसर ने अर्जुन का नोट पढ़ा, जिसमें लिखा था, कभी कभी सच्चा प्यार ही असली जीत है। प्रोफेसर की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, शायद मैंने उसे समझने में देर कर दी। अमित ने जवाब दिया, हर किसी को अपनी राह खुद चुननी होती है विक्रम। दोनों ने चाय पीते हुए पुरानी बातें याद कीं और उनके बीच की दूरियां मिट गईं। अहमदाबाद में अर्जुन और प्रिया ने एक नई शुरुआत की। अर्जुन ने एक स्थानीय स्कूल में गणित पढ़ाना शुरू किया, जहां उसकी प्रतिभा बच्चों के बीच चमक उठी। प्रिया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और दोनों ने मिलकर सपनों का घर बनाना शुरू किया। एक शाम जब दोनों सूरज डूबते हुए देख रहे थे, प्रिया ने कहा, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार सच्चाई और विश्वास से बनता है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी में डर को पीछे छोड़ देना चाहिए। उनकी बातों में प्यार और शांति थी, जैसे दो आत्माएं एक हो गई हों। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक पत्र मिला। ये अमित का था, जिसमें लिखा था, तुमने अपनी राह चुन ली और मैं तुम पर गर्व करता हूँ। जिंदगी के असली सबक तुमने सीख लिए हैं। अर्जुन ने पत्र को अपने सीने से लगाया और प्रिया को दिखाया। दोनों ने हंसते हुए फैसला किया कि वे अमित को बुलाएंगे। उसी रात अर्जुन ने प्रिया के साथ आसमान में चमकते सितारों को देखा और सोचा, शायद ये मेरी असली जीत है, प्यार, विश्वास और अपनी पहचान। दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसकी गरीबी या हालात से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत और कर्मों से होती है। जिसे दुनिया ने मामूली समझा, वही अपने हुनर और हिम्मत से सबको हैरान कर गया। छोटा सा साहस और सही राह पकड़ने का फैसला जिंदगी की दिशा हमेशा बदल सकता है। दोस्तों, आपको अर्जुन की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पहली दफा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने प्यारे शहर या गांव का नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।